हेलो दोस्तों, मैं हूं नीलेश और मैं आपके लिए लेके आया हूं वेब ट्यूटोरियल की एक सीरीज हाउ टू मेक अ मॉडर्न वेबसाइट बाय यूजिंग HTML है। सो ये रहा अपनी वेबसाइट का फर्स्ट लुक। तो इसमें हमने साथ में एनिमेशन भी ऐड किया हुआ है और सोशल मीडिया आइकन्स भी है, बटन है और मेन्यू बार भी है। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं तो नीचे हमारा अबाउट सेक्शन है और नीचे करते हैं तो ये हमारा फीचर सेक्शन है जिसमें हमने नीचे एक बटन भी ऐड किया हुआ है। फीचर सेक्शन के बाद और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हमारा आता है आवर कोर्सेज सेक्शन, जिसके अंदर हमने ये इमेज लगाई हुई है और नीचे एक बटन है। और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हमारा कॉन्टेक्ट अस सेक्शन आता है और लास्ट में हमारा फुटर सेक्शन है। जो मेन्यू बार है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जब मेन्यू पे मैं क्लिक करता हूँ तो हमारी साइट नैव बार ओपन होती है जिसपे हमने इफेक्ट्स दिए हुए हैं, हॉवर इफेक्ट, और इसके साथ में हमने इसके अंदर बहुत ही स्मूथली एक स्क्रॉल इफेक्ट ऐड किया हुआ है। जैसे ही मैं किसी लिंक पे क्लिक करता हूँ, जैसे अबाउट पे क्लिक करते हैं तो अबाउट सेक्शन हमारे सामने आ जाता है। कोर्सेज पे करते हैं तो स्मूथली स्क्रॉल होके वो कोर्सेज वाला सेक्शन हमारे सामने आ जाता है। इन्फो पे करते हैं तो इन्फो वाला, और जब होम पे क्लिक करेंगे तो वापस हमें स्टार्टिंग वाला जो पेज है वो शो हो जाएगा। अब इसकी रेस्पॉन्सिवनेस चेक करते हैं कि क्या ये मोबाइल व्यू के लिए भी रेस्पॉन्सिव है। तो हम इसको मोबाइल व्यू में ओपन करते हैं तो देखिए हमारी वेबसाइट फुल्ली रेस्पॉन्सिव है, कहीं से भी ये बिगड़ी नहीं है। इसको हम देख सकते हैं। तो कंप्लीट वेबसाइट हमारी रेस्पॉन्सिव भी है, कोई भी सेक्शन इसमें खराब नहीं हुआ, मोबाइल व्यू में भी एडजस्ट है एकदम। अब हम मेन्यू बार भी चेक कर लेते हैं तो ये देखिए हमारे मेन्यू भी एकदम फिट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाया है माई वेब नेम से, तो इसके अंदर मैंने अपने जो इमेजेस है उनको रखा हुआ है। तो ये जो इमेजेस है उनकी डाउनलोड लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी आपका टेक्स्ट एडिटर है उसको ओपन कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे एटम है तो मैं एटम को ओपन करता हूँ और फाइल को सेव करते हैं अपने फोल्डर के अंदर। सो इस फाइल को हमने इंडेक्स नेम से सेव कर दिया है। तो उसके बाद जो भी आपका फॉर्मेट है वो क्रिएट कर लेते हैं और टाइटल यहाँ पे दे देते हैं। तो सबसे पहले एक CSS की फाइल है वो भी हम क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर हम CSS का कोड लिखेंगे। तो Ctrl+N से एक नई फाइल बनाते हैं, उसको सेव करते हैं। अब ये जो style.css है इसको हम अपनी index.html वाली फाइल में लिंक करते हैं। यहाँ पे हम उसकी लोकेशन दे देते हैं। तो आपकी फाइल उसी फोल्डर में पड़ी है तो स्टाइल और डॉट उसका टाइप क्या है CSS, तो .css सेक्शन क्रिएट करते हैं और सेक्शन को हम ID दे देते हैं एक सेव, और आते हैं हमारे CSS वाले पार्ट में। तो अब इस जो ID हमने हेडर दी है उसको स्टाइल करते हैं। बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं और URL, और इमेज कहाँ पड़ी है अपने इमेजेस नेम का जो फोल्डर है उसके अंदर bg.png टाइप की इमेज है। तो URL में हम लिख देते हैं इमेजेस नेम का हमारा फोल्डर है उसके अंदर bg.png नेम की जो इमेज है वो हमारी बैकग्राउंड पे सेट हो जाए। और साथ में ही हेडर की हाइट 100 VH, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, सेव एंड ब्राउजर पे आके रिफ्रेश। तो ये इमेज हमारे बैकग्राउंड पे आ चुकी है। तो इसकी साइज को सेट करते हैं। तो बैकग्राउंड साइज और बैकग्राउंड साइज इसको देते हैं, विड्थ दे देते हैं 50% और हाइट दे देते हैं इसको 100%। सेव एंड रिफ्रेश। ये देखिए, लेकिन अब ये लेफ्ट साइड में आ रही है जबकि मेन जो वेबसाइट है हमारी उसमें ये राइट साइड में है। तो इसको राइट साइड में लेके आते हैं। तो क्या लगाएंगे इसके अंदर एक प्रॉपर्टी बैकग्राउंड पोजीशन। बैकग्राउंड पोजीशन हम इसमें सेट कर देंगे राइट।
सेव एंड रिफ्रेश। देखिए गाइस, हमने बैकग्राउंड इमेज को सेट कर दिया है। अब बारी आती है हमें लोगो की, जो इस वेबसाइट के अंदर लोगो, अब हमें उसको सेट करना है। तो चलिए कर देते हैं। HTML वाले पार्ट में आते हैं और एक div क्रिएट करते हैं। क्लास हम सेट कर देते हैं कंटेनर। इसके अंदर हम लगाते हैं हमारा लोगो। सेव करते हैं, ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश, तो ये लोगो हमारा आ चुका है, लेकिन लोगो काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है। आईडी यहाँ पे सेट कर देते हैं लोगो। अब चलते हैं हमारे CSS वाले पार्ट में और इनको स्टाइल करते हैं। पहले हम कंटेनर की स्टाइल कर देते हैं। तो कंटेनर हमने क्लास ली थी यहाँ पे, तो पहले इसको स्टाइल करते हैं। मार्जिन टॉप से तो 0 पिक्सल और लेफ्ट और राइट से तो आईडी हमने दी थी लोगो, और इसकी विड्थ हम यहाँ पे सेट कर देते हैं 150 पिक्सल। मार्जिन टॉप दे देते हैं यहाँ पे। सेव एंड रिफ्रेश। तो ये लेफ्ट से मार्जिन नहीं ले रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्लास के बाद में स्पेस दे दिया था। सेव करते हैं और रिफ्रेश। तो ये देखिए, लेफ्ट और राइट से हमारा लोगो सेट हो चुका है। अब हमें हेडिंग बनानी है और एक पैराग्राफ बनाना है, तो बनाते हैं चलिए। और इसके अंदर एक div क्रिएट करते हैं जिसकी क्लास हम सेट करते हैं। इसके अंदर हम लेंगे हमारी हेडिंग। सेव करते हैं और ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश। तो हेडिंग हमारी आ चुकी है। तो पैराग्राफ हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, पैराग्राफ लेते हैं और उसके अंदर ये जो भी टेक्स्ट है उसको पेस्ट कर देते हैं। ये काफ़ी बड़ा हो गया। सेव एंड ब्राउज़र पे आके अपनी वाली फाइल पे आके रिफ्रेश। तो पैराग्राफ और हेडिंग हमारी दोनों आ चुकी है। अब बस इनको स्टाइल करना बाकी है। तो हमने हेडर टेक्स्ट लिया है div, उसकी हमें स्टाइलिंग करनी है। तो हेडर टेक्स्ट के अंदर अब हम इसकी स्टाइल करते हैं। मार्जिन सेट करते हैं और इसकी मैक्स विड्थ सेट कर देते हैं हम 400 पिक्सल। कंट्रोल S, ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश। हेडिंग की और पैराग्राफ की हमें स्टाइलिंग करनी है। तो H1 के अंदर कलर है। इसके बाद फ़ॉन्ट साइज यहाँ पे हम दे देते हैं 40 पिक्सल। सेव एंड ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश। तो देखिए हमारी हेडिंग बनके रेडी हो चुकी है। अब बात करते हैं पैराग्राफ की। तो देखिए जो हेडर टेक्स्ट है उसके अंदर जो आपका P टैग है उसकी हमें स्टाइलिंग करनी है। तो इसमें पहले हम पैडिंग ऐड कर देते हैं। सेव एंड रिफ्रेश। तो ये देखिए थोड़ी हमें पैडिंग मिल चुकी है टॉप से और बॉटम से। इसके बाद हम इसका फ़ॉन्ट वेट सेट कर देते हैं। फ़ॉन्ट साइज सेट कर देते हैं इसकी 20 पिक्सल। से के रिफ्रेश। तो ये देखिए इतना हम बना चुके हैं। इसके बाद अब हमें क्या बनाना है, तो चलते हैं हमारी वेबसाइट पे और चेक करते हैं। तो अब हमें बनाना है एक बटन। तो चलिए बटन बना देते हैं। बटन के अंदर हम सेट कर देते हैं बटन का नेम, ठीक है, और बटन को एक क्लास दे देते हैं क्योंकि इस बटन को हम बहुत जगह पे यूज करेंगे। तो चलिए स्टाइलिंग कर देते हैं। सबसे पहले तो ऐड कर देते हैं थोड़ी सी पैडिंग। सेव रिफ्रेश। तो देखिए बटन बड़ा हो चुका है, पैडिंग आ गई है। पैडिंग के बाद अब हम उसमें सेट कर देते हैं बॉर्डर नन। सेव एंड रिफ्रेश। तो ये देखिए ऐसे कुछ अभी बन चुका है। बॉर्डर रेडियस ऐड करते हैं इसमें। अब इसको ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश। तो कुछ बन चुका है, लेकिन ये थोड़ा चिपका हुआ है, तो हम क्या दे देंगे बटन को मार्जिन। सेव एंड रिफ्रेश। तो देखिए बटन
नीचे आ चुका है थोड़ा। अब इस बटन पे हमें क्या ऐड करना है, होवर इफेक्ट, जैसा इस वेबसाइट में हमें शो हो रहा है। हम क्या कर देते हैं, उसका बैकग्राउंड नन और टेक्स्ट का जो कलर है उसकी बॉर्डर सेट कर देते हैं। सेव एंड ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश, तो ये देखिए इफेक्ट ऐड हो चुका है, लेकिन बहुत जल्दी हो रहा है। ट्रांजिशन हम इसमें ऐड कर देते हैं सेकंड का, सेव एंड रिफ्रेश। तो अब ये थोड़ा टाइम ले रहा है, तो इफेक्ट अच्छा लग रहा है। इसके बाद अब हमें क्या बनाना है, देखिए जो हमारी मेन वेबसाइट है उसके ये एक बॉक्स है और नीचे 2 लाइन है। तो अब हमें ये बनाना है, जिसकी क्लास हम सेट कर देते हैं लाइन, और इसके अंदर बनाते हैं हम वापस से डिव और उसकी क्लास सेट कर देते हैं लाइन 1। इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमें ये 3 चाहिए, एंड ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश, तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। तो अब इनको हमें स्टाइल करना है, जिसकी क्लास है उसको हम स्टाइल कर रहे हैं। उस स्टाइल में हम ऐड कर देते हैं सबसे पहले उसकी विड्थ और हाइट। बैकग्राउंड कलर उसका सेट कर देते हैं एंड ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश। तो देखिए एक बॉक्स हमने बना लिया है। अब इस कोड को कर लेते हैं कॉपी और पेस्ट, 2 बार कर लेते हैं। तो लाइन 2 और लाइन 3 के लिए, तो यहाँ पे लाइन 2 कर देते हैं और यहाँ पे लाइन 3। तो अब इनकी हाइट और विड्थ हम सेट कर देते हैं। तो विड्थ तो हम सेट कर देते हैं लाइन 2 की 80 पिक्सल और हाइट सेट कर देते हैं 1 पिक्सल। ऐसे ही लाइन 3 की हम विड्थ सेट कर देते हैं 120 पिक्सल और हाइट सेट कर देते हैं 1 पिक्सल। सेव एंड ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश, तो ये देखिए लाइन आ चुकी है, लेकिन ये एक के ऊपर एक हमें शो हो रही है। हमारे HTML कोड में आके क्या पुट कर देना है, बस एक BR टैग। तो BR टैग का यूज़ हम लाइन ब्रेक करने के लिए करते हैं, तो हमने BR टैग लगाया और रिफ्रेश। अब इनके बीच में कुछ गैप ज़्यादा आ रहा है, तो उसको हम सेट कर देते हैं। तो इस लाइन की सेटिंग करते हैं, क्लास को करते हैं कॉपी और CSS में आके कर देते हैं पेस्ट। अब इसकी करते हैं स्टाइलिंग, तो इसकी हम सेट कर देते हैं लाइन हाइट और डिस्प्ले कर देते हैं ब्लॉक। सेव एंड ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश। सो इनका गैप अब थोड़ा ठीक लग रहा है। अब बारी आती है मेन्यू बार की। सेक्शन के बाद में नेव टैग ले लेते हैं, तो हम लगाते हैं उसमें img और वो हमारी इमेज है menu.png नेम से। सेव एंड ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश। तो जब हम इसको स्क्रॉल करते हैं तो हमें हमारी इमेज मिल चुकी है, लेकिन काफ़ी बड़ी है, तो इसको हम स्टाइल करते हैं। ID देनी है यहाँ पे मेन्यू, सेव करते हैं और आते हैं CSS पे। सबसे पहले तो इसकी विड्थ सेट कर देते हैं। विड्थ सेट करते हैं 50 पिक्सल और पोजीशन इसकी सेट कर देते हैं, और फिक्स्ड इसको टॉप से हम देते हैं मार्जिन 10 पिक्सल और राइट से दे देते हैं 100 पिक्सल। सेव करते हैं और ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश। तो ये देखिए हमारी जो मेन्यू है, यानी जो आइकन है, वो सेट हो चुका है जहाँ पे हमें चाहिए था। तो इसके बाद अब हमें क्या बनाना है, देखिए इसके अंदर जैसे ही मैं माउस का कर्सर इसके ऊपर लेके आता हूँ तो ये हैंड शेप बन जाती है। ठीक है, तो हैंड शेप बना देते हैं। पहले इसका कर्सर जो है उसको सेट कर देते हैं पॉइंटर। सेव एंड रिफ्रेश। तो ये देखिए जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस का कर्सर पॉइंटर लेके जाऊं तो ये पॉइंट कर रहा है। अब हमें हेडिंग और पैराग्राफ के बीच में एक छोटा बॉक्स और बनाना है अपनी वाली वेबसाइट के अंदर। तो देखिए छोटा जो बॉक्स है वो कैसे बनाते हैं। जो लाइन 1 बनाई थी, ठीक है, उसको करते हैं
कॉपी, जो आपका H1 और पैराग्राफ है उसके बीच में, और BR टैग यहाँ से एक बार हटा देते हैं। सेव एंड ब्राउजर पे आके रिफ्रेश, तो ये देखिए ये जो छोटा बॉक्स है वो हमारी वेब पेज पे भी आ चुका है। अब नेक्स्ट बनाते हैं हम हमारी साइड नेव बार। जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं मेन्यू वाले पे, तो हमें साइड बार शो होनी चाहिए, जैसा कि हमारी ओरिजिनल वेबसाइट के अंदर शो हो रहा है। तो चलिए ये साइड नेव बार बनाते हैं अपनी वाली वेबसाइट के अंदर, जिसकी आईडी हम दे देते हैं यहाँ पे साइड नेव। एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करते हैं, उसके अंदर लिस्ट आइटम, और लिस्ट आइटम के अंदर हम लेते हैं हमारी लिंक। सो लिंक हम यहाँ पे बना देते हैं। तो यहाँ पे अब इनके हम नेम चेंज कर देते हैं। होम हो गया, अबाउट सेक्शन, उसके अंदर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर ली है। ब्राउजर पे आके रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए ये जो मेन्यूज है वो हमारे बन चुके हैं। अब इन्हें हमें स्टाइल करना है, तो जिसकी आईडी हमने दी है साइड नेव, उसको करते हैं स्टाइल। 300 पिक्सल हाइट है वो सेट कर देते हैं हम, और इसकी पोजीशन कर देते हैं फिक्स्ड। टॉप से 0 और राइट से भी हमें मार्जिन नहीं चाहिए, इसलिए 0 कलर भी इसमें ऐड कर देते हैं। सेव एंड ब्राउजर पे आके रिफ्रेश, तो ये देखिए हमारी साइड नेव है वो बन के तैयार हो चुकी है। अब उसके अंदर जो लिस्ट आइटम है उसको हमें स्टाइल करना है, उसको हम करते हैं लिस्ट स्टाइल नन। लिस्ट स्टाइल नन करने से क्या होगा, जो भी आपको ये डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, बुलेट्स, ये गायब हो जाएगी। तो चलिए करते हैं इसको रिफ्रेश, और ये देखिए डॉट्स गायब हो चुके हैं। LI के अंदर आपका जो A टैग है, एंकर टैग है, यानी जो आपके लिंक्स है, अब हमें उनको स्टाइल करना है। तो सबसे पहला काम हम करते हैं कि उसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो नन हो जाए, यानी जो उसके नीचे अंडरलाइन है वो हमें दिखाई ना दे। तो गायब हो चुकी है। नेक्स्ट उसका हम कलर चेंज कर देते हैं, तो कलर सेट करते हैं यहाँ पे। अब हम इसमें थोड़ी सी पैडिंग भी ऐड कर देते हैं। टॉप और बॉटम से 20 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से 40 पिक्सल। सेव एंड ब्राउजर पे आके रिफ्रेश, तो ये देखिए साइड में आ चुके हैं। अब इसको हम डिस्प्ले एज ए ब्लॉक सेट कर देते हैं, तो डिस्प्ले एज ए ब्लॉक, सेव एंड रिफ्रेश, तो ये देखिए एक एक ब्लॉक बन चुका है। आपको डिफरेंस देखने के लिए, दिखाने के लिए इसमें मैं बैकग्राउंड कलर एक बार ऐड कर देता हूँ, रेड। सेव एंड रिफ्रेश, तो ये देखिए ये आपके एलाइज हैं, और उनके अंदर आपकी जो लिंक्स हैं उनका बैकग्राउंड कलर हमने रेड कर दिया है। अब इनके बीच में हम मार्जिन ऐड कर देते हैं, देखिए 30 पिक्सल। सेव एंड रिफ्रेश, तो ये देखिए लिंक सेट हो चुकी है, मार्जिन मिल चुका है हर लिंक के बीच में। अब हम क्या करते हैं, देखिए इनका फ़ॉन्ट वेट बढ़ा देते हैं, तो फ़ॉन्ट वेट कर देते हैं। सेव एंड रिफ्रेश, तो ये बोल्ड हो चुके हैं। अब ऊपर से ये थोड़ा बीच में आ रहा है, तो इसको पैडिंग टॉप हम दे देते हैं साइड नेव को। पैडिंग टॉप 50 पिक्सल। सेव एंड रिफ्रेश, तो ये देखिए हमारी जो साइड नेव है वो सेट हो चुकी है। तो जो लिंक का हमने बैकग्राउंड कलर रेड दिया है उसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। सेव एंड रिफ्रेश, तो देखिए लिंक्स बन के रेडी हो चुकी है। अब इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इनके ऊपर जब भी मैं माउस का पॉइंटर लेके आ रहा हूँ तो ये इफेक्ट इसमें दिखाई दे रहा है, पावर इफेक्ट बैकग्राउंड कलर RGBA 0.1। इसको अब सेव करते हैं, ब्राउजर पे आके रिफ्रेश। सो ये देखिए हॉवर इफेक्ट इन पे अप्लाई हो चुका है। अब इसमें हम ट्रांजिशन ऐड कर देते हैं, तो थोड़ा स्मूथली वर्क करेगा। 0.5 सेकेंड। तो ट्रांजिशन ऐड करने से क्या होगा, जो इफेक्ट है वो थोड़ा स्मूथली वर्क करेगा। ये देखिए थोड़ा स्मूथली आ रहा है। अब इसके क्लिक पे हमें शो होनी चाहिए, और दोबारा क्लिक करें तो हाइड
होनी चाहिए। तो इसके लिए हम अब छोटा सा जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। तो उसके पीछे एक लॉजिक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर इसका जो विड्थ है तो हम इसके मार्जिन के इक्वल ले लें, यानी अभी इसका मार्जिन क्या है, राइट से 0 पिक्सल और इसकी विड्थ है 300 पिक्सल। तो इसका मार्जिन अगर मैं यहाँ पे सेट कर दूं -300 पिक्सल, तो ये जो साइड नेव है वो आपकी क्या हो जाएगी, हाइड हो जाएगी। तो देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको करके। तो जो आपकी साइड नेव बार है, अगर इसका मैं मार्जिन सेट कर दूं -300 पिक्सल, विड्थ के इक्वल में इसका मार्जिन कर देता हूं राइट से, तो ये जो है वो आपकी हाइड हो जाएगी। रिफ्रेश करते ही ये देखिए आपकी वो साइड नेव है वो हाइड हो चुकी है। अब इसके क्लिक पे हमें वो साइड नेव बार शो होनी चाहिए। तो चलिए उसके लिए छोटा सा जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं। तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर सबसे पहले जो आपका एलिमेंट है उसको गेट कर लेते हैं। हमें किसको किसको गेट करना है, हमारे मेन्यू को और साइड नेव को। इसके अंदर हम क्या डालेंगे, जो हमने ऊपर मेन्यू को दी है, तो यहाँ पे हमने आईडी दी थी मेन्यू, तो इसको कॉपी करते हैं और इसके अंदर आके पेस्ट कर देते हैं और इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा देते हैं। अब इसको वापस कंप्लीट कॉपी यहाँ पे साइड नेव कर देते हैं और वेरिएबल का नेम भी साइड नेव यहाँ पे हम कर देते हैं। अब हमें इसकी फंक्शनैलिटी बनानी है, उसके पहले एक छोटा सा कोड और लिख देते हैं कि जो आपकी साइड नेव है वो हो जाए इक्वल किसके, 300 पिक्सल के, और ये कौन सा रहे, माइनस में। मेन्यू है उसके ऑन क्लिक पे हम एक बनाते हैं फंक्शन। तो क्या होना चाहिए, कंडीशन चेक होनी चाहिए। तो लगाते हैं इसके अंदर इफ जो आपकी साइड नेव बार है उसका जो राइट से मार्जिन है वो क्या इक्वल है -300 पिक्सल के। अगर ये कंडीशन आपकी क्या हो जाए ट्रू, तो क्या हो, इसका जो मार्जिन है वो हो जाए 0 पिक्सल। एल्स में क्या हो, एज इट इज पड़ा रहे। अगर ना हो तो ये छोटा सा लॉजिक इसके अंदर हमने लगाया है। तो इसको करते हैं सेव और ब्राउजर पे आके करते हैं रिफ्रेश। तो अब इस पे क्लिक करके देखते हैं। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, ओके, ओपन नहीं हो रही है, यानी कोड में हमने कहीं पे मिस्टेक कर दी है। चलो देखते हैं। तो कोड के अंदर FUNCTION, हाँ, हमने फंक्शन की स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी थी। अब सेव करते हैं और ब्राउजर पे आके रिफ्रेश। देखिए अब वापस से क्लिक करते हैं तो ये क्लिक पे हमें शो हो रही है, लेकिन स्मूथली इसको शो कराना है। तो स्मूथली हमें ये शो हो, उसके लिए क्या करेंगे, देखो साइड नेव के अंदर हम ऐड कर देते हैं इसमें ट्रांजिशन ऐड कर देते हैं 0.5 सेकेंड। सेव एंड रिफ्रेश। तो अब देखिए जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये हमें स्मूथली शो हो रही है, और वापस क्लिक करते हैं तो हाइड। तो शो एंड हाइड स्मूथली वर्क कर रही है। हॉवर इफेक्ट भी इस पे ऐड हो चुका है। तो हमने यहाँ पे हमारी साइड बार को कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम हमारी वेबसाइट का कौन सा सेक्शन बनाएंगे, इसके नीचे वाला। तो जो है वो है आपका अबाउट सेक्शन। तो ये अबाउट सेक्शन अब हम बनाने वाले। तो यहाँ पे मैं एक सेक्शन बना देता हूँ जिसकी क्लास हम सेट कर, चलिए इसकी आईडी सेट कर देते हैं। क्लास या आईडी आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे आईडी सेट कर देते हैं अबाउट। मैं डिव ले लेता हूँ और उसकी क्लास सेट कर देते हैं हम रो। मैंने क्यों ली है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो भी है ये देखिए, ये आपकी एक कंप्लीट रो है जिसके अंदर 2 कॉलम है। एक कॉलम के अंदर हमने इमेज लगाई है और दूसरे कॉलम के अंदर हमने टेक्स्ट लिखा है। तो ये आपका लेफ्ट कॉलम है और ये राइट कॉलम। तो ये एक आपकी कंप्लीट रो है जिसके अंदर हमने 2 कॉलम लिए हैं। अब इसके अंदर वापस से डिव लेते हैं जिसकी क्लास सेट कर देते हैं अबाउट कॉलम, ठीक है। और सेम इसको कॉपी कर लेते हैं और नेक्स्ट क्या कर देते हैं, इसके नीचे पेस्ट, और इसको क्लास दे देते हैं राइट। इसके अंदर हमें क्या सेट करना, ये
इमेज। तो चलिए वापस आते हैं कोडिंग के अंदर और लेफ्ट वाले कॉलम के अंदर हम लगा देते हैं इमेज। इसको करते हैं सेव और ब्राउज़र पे आके अपनी वाली वेबसाइट पे आके करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए नीचे इमेज आ चुकी है। अब ये लेफ्ट साइड में ही आ रही है, लेकिन अभी हमने इसकी कोई सेटिंग वगैरह नहीं करी है। तो देखिए नेक्स्ट हम जो दूसरा डिव है उसके अंदर क्या लेना है हमें, उसके अंदर हमें एक हेडिंग और एक पैराग्राफ लेना है। तो हेडिंग ले लेते हैं और पैराग्राफ के अंदर हम ले लेते हैं डमी टेक्स्ट। राइट वाले कॉलम में हमने एक हेडिंग और पैराग्राफ ले लिया है और लेफ्ट वाले में इमेज है। तो ये आ रहा है जस्ट एक के नीचे एक। अब इनको हमें स्टाइल करना है, उसको करते हैं स्टाइल। तो इसमें हम दे देते हैं पहले पैडिंग टॉप से लेफ्ट और राइट से 0 पिक्सल। सेव एंड रिफ्रेश। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे ऊपर से इनको थोड़ा गैप मिल जाएगा। तो हमने लिया था क्लास सेट करी हमने अबाउट रो। तो जो अबाउट रो क्लास हमने ली उसको स्टाइल करते हैं, तो कंट्रोल C। तो अबाउट रो के अंदर हम डिस्प्ले कर देते हैं इसको फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन और अलाइन आइटम्स सेंटर फ्लेक्स रैप कर देते हैं रैप। सेव करते हैं और ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश। अभी कुछ फर्क नहीं पड़ा है क्योंकि हमने जो लेफ्ट और राइट कॉलम है उनकी विड्थ सेट नहीं करी है। तो जो आपका लेफ्ट कॉलम है उसकी विड्थ सेट कर देते हैं 50%। इसके अंदर जो आपका img है इमेज है उसकी विड्थ सेट कर देते हैं हम 100%। तो जो आपका राइट कॉलम है उसमें हम इसका भी फ्लेक्स बेसिस सेट कर देते हैं। तो फ्लेक्स बेसिस हम इसको दे देते हैं 50%। तो लेफ्ट और राइट से 50% दोनों को मिल गया है। सेव करते हैं ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश। तो ये देखिए अब हमें क्या करना है, जो अबाउट अस है उसको हमें राइट साइड में लेके जाना है। तो टेक्स्ट अलाइन राइट। सेव करते हैं ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश। तो ये देखिए राइट में एडजस्ट हो चुका है, लेकिन राइट से हमें थोड़ा सा मार्जिन भी चाहिए पिक्सल। सेव करते हैं ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश और ये वापस नीचे आ गया। कोई बात नहीं, हम वापस से सेट कर देते हैं। तो इसकी हम मैक्स विड्थ भी सेट कर देते हैं। मैक्स विड्थ सेट करते हैं यहाँ पे हम इसकी 500 पिक्सल। सेव ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश। तो ये देखिए सेट हो चुका है। इस साइड पी टैग है जो पैराग्राफ है आपका, उसको स्टाइल करते हैं बोल्ड। सेव एंड ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश। तो ये देखिए सेट हो चुका है। अब इसको हम थोड़ा सा पैडिंग टॉप दे देते हैं 10 पिक्सल। सेव एंड रिफ्रेश। तो ये देखिए थोड़ा सा गैप आ चुका है। तो हम एक साथ में पैडिंग भी दे सकते हैं। तो टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से 0 पिक्सल ऑटोमेटिक आ जाती है अगर 0 लिखते हैं तो। अब रिफ्रेश। तो देखिए टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल आ चुकी है और लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल। इसके बाद अब हमें क्या बनाना है, देखिए इसके अंदर और नीचे एक हेडिंग और है। चलिए वो भी बना देते हैं HEECH नीलेश दादीज। इसको सेव एंड ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश अपनी वाली फाइल पे आके करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखिए नाम यहाँ पे आ चुका है। अब इसको स्टाइल कर लेते हैं, साइज बढ़ा देते हैं। तो सेट कर देते हैं यहाँ पे 25 पिक्सल। सेव एंड रिफ्रेश। और उसके बाद हम यहाँ पे उसकी फॉन्ट स्टाइल चेंज कर देते हैं। सेव एंड ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश। इसमें और इसमें थोड़ा डिफरेंस है तो वो डिफरेंस भी हम अभी करेक्ट कर देते हैं। देखिए इसकी फॉन्ट साइज थोड़ी छोटी है तो फॉन्ट साइज और बढ़ा देते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे फॉन्ट साइज में कर देता हूँ 30 पिक्सल। सेव एंड ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश। अब जो आपकी हेडिंग और पैराग्राफ है इसके बीच में भी हमें क्या चाहिए, एक स्क्वायर का बॉक्स
चाहिए। तो ऊपर हमने बॉक्स बनाया था, ये देखिए लाइन 1 का, इसको करते हैं कॉपी और नीचे आके हमारे सेक्शन में कर देते हैं जो हमने हेडिंग ली है, उसके बाद में पेस्ट ऐड कर देते हैं ऊपर साथ में। सेव एंड रिफ्रेश, इसको हमें राइट साइड में लेके आना है टैग, और इसको करते हैं डिस्प्ले एज ए इनलाइन ब्लॉक, सेव कर देते हैं। सेव एंड रिफ्रेश, तो ये देखिए ऑटोमेटिक राइट साइड में आ चुका है। सेक्शन यानी जो हमें अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आज हम ये बनाने वाले हैं, और इसके बाद में जो आपका कोर्सेज सेक्शन है वो भी हम बनाएंगे, और इसके बाद कॉन्टैक्ट्स और लास्ट में आपका फुटर। और स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे कमेंट लिख देते हैं। तो कमेंट हम इसलिए लिखते हैं ताकि बाद में हम जब भी इस कोड को पढ़ें तो हमें इजीली समझ में आ जाए। तो एक सेक्शन क्रिएट करते हैं और इसकी आईडी हम सेट कर देते हैं यहाँ पे। अभी सेक्शन के अंदर हम लेते हैं div, और इस कंटेनर के अंदर हम लेते हैं हमारे फीचर बॉक्स। तो हमें कितने बॉक्स चाहिए, देखिए हमने जो पहले वेबसाइट बनाई हुई है इसके अंदर हमारे पास कितने बॉक्स हैं, 1, 2 और 3। तो हम यहाँ पे 3 बॉक्स ले लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसके बाद में पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने तीनों फीचर बॉक्स बना लिए हैं। अब इन बॉक्स के अंदर हमें क्या रखना है, हेडिंग एंड देन पैराग्राफ। तो इतनी चीज़ें हमें चाहिए। तो चलिए बना लेते हैं। पहले इमेज यहाँ पे हम लगा देते हैं। अब इसको स्टाइल करते हैं पहले हमारे style.css में। तो सबसे पहले जो सेक्शन है जिसकी आईडी हमने फीचर सेट करी है उसको करते हैं कॉपी। हेडिंग टॉप और बॉटम से 100 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से 0 पिक्सल। ब्राउजर पे आके तो ये देखिए टॉप और बॉटम से पैडिंग आ चुकी है, और ये जो इमेज हमने लगाई थी वो भी हमें शो हो रही है, लेकिन काफ़ी बड़ी है तो कोई बात नहीं, हम इसकी भी स्टाइल कर देते हैं। फीचर्स जो कंटेनर है उसकी हमें स्टाइलिंग करनी है। तो फीचर्स जो कंटेनर है उस क्लास को करते हैं कॉपी। तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे लगाते हैं डिस्प्ले एज ए जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड और अलाइन आइटम्स सेंटर फ्लेक्स wrap, इसको दे देते हैं wrap। कंटेनर के अंदर जो हमारा फीचर बॉक्स है तो इसको स्टाइल करते हैं। सबसे पहले जो फीचर बॉक्स है उसकी विड्थ सेट कर देते हैं। तो फ्लेक्स बॉक्स में विड्थ हम लिखते हैं फ्लेक्स बेसिस। टेक्स्ट अलाइन भी लिख देते हैं, तो जो भी इसके नीचे टेक्स्ट होगा वो सेंटर में आ जाए। सेव करते हैं और ब्राउजर पे आके करते हैं रिफ्रेश। कोई बात नहीं, सेट नहीं हुआ। जो इमेज है उसकी सेटिंग हमने करी नहीं, उसकी विड्थ भी क्या सेट कर दें 100%। जो फीचर बॉक्स है उसका वो 100% कवर कर लेगी। तो सेव एंड रिफ्रेश। तो ये देखिए एक बॉक्स को हमने विड्थ दी थी 25%, तो उस 25% के अंदर हमने विड्थ जो इमेज है उसको सेट किया, उसकी विड्थ दे दी 100%। तो इमेज आपकी सेट हो चुकी है। यहाँ पे लेते हैं हम h3 टैग और इसके अंदर हेडिंग दे देते हैं। चलिए देखते हैं क्या दी हुई है। फर्स्ट हेडिंग है वह डिज़ाइन, तो कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और इसके अंदर आके पेस्ट। और इसके बाद में क्या है आपका पैराग्राफ। तो इस पैराग्राफ को करते हैं इस पैराग्राफ को करते हैं यहाँ से कॉपी और ब्राउजर पे एडिटर में आके एक लेते हैं पैराग्राफ और उसके अंदर कर देते हैं इसको पेस्ट। चलिए सेव करते हैं ब्राउजर पे आके रिफ्रेश। तो ये देखिए आपका पैराग्राफ और हेडिंग आ चुकी है। और पेस्ट कर देते हैं हमारे 2 बाकी के जो बॉक्स हैं फीचर बॉक्स उनके
अंदर सेव करते हैं और ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश। तो ये देखिए जो फीचर सेक्शन है वो बन चुका है। अब हमें इमेज का जो नेम है वो चेंज कर देना है। सेव एंड रिफ्रेश। तो ये देखिए फीचर सेक्शन में हमने इमेजेस सेट कर दी है। अब इसके नीचे जो हेडिंग है उसकी फ़ॉन्ट साइज थोड़ी बढ़ा देते हैं। फीचर बॉक्स के अंदर H3 हेडिंग है, उसकी हम कर देते हैं फ़ॉन्ट साइज। सेव एंड रिफ्रेश। तो हेडिंग हमारी आ चुकी है। इसके बाद में वापस से करते हैं फीचर बॉक्स को और इसके अंदर जो आपका पैराग्राफ है यानी पी टैग है उसको स्टाइल करते हैं 20 पिक्सल। सेव एंड ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश। तो ये देखिए अब जो हमारी हेडिंग है उसको टॉप और बॉटम से थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं। उसमें थोड़ा सा मार्जिन ऐड कर देते हैं टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से 0 पिक्सल। सेव एंड ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश। तो ये देखिए हमें यहाँ से मार्जिन थोड़ा मिल गया है। नेक्स्ट हम बनाते हैं ये जो हमारा मिडिल बटन है और ये लाइंस हैं। तो चलिए चलते हैं एडिटर में और index.html जो हमारी फाइल है इसके अंदर एक सेक्शन क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ मिडिल बटन। तो देखिए ये ऊपर हमने बनाई हुई थी यहाँ पे लाइन। तो इस डिव को यहाँ से करते हैं कॉपी और लास्ट में कर देते हैं हमारे वाले डिव के अंदर पेस्ट। सॉरी हमारा जो सेक्शन है उसके अंदर पेस्ट। और इसके नीचे बनाते हैं हम बटन। तो बटन भी हमने पहले बनाया हुआ है। तो जस्ट क्या करेंगे उस बटन के कोड को हमें कॉपी करना है। तो यहाँ से देखिए इस बटन के कोड को हम करते हैं कॉपी और अपनी वाली जो सेक्शन है इसके अंदर आके कर देते हैं पेस्ट। सेव करते हैं ब्राउज़र पे आके अपने वाली वेबसाइट पे आके करते हैं रिफ्रेश। लाइंस और बटन हमारे पास आ चुके हैं, बस इनको हमें सेंटर में लेके आना है। तो हमारी style.css इस फाइल के अंदर आते हैं और इसको करते हैं यहाँ पे पेस्ट। हम करते हैं स्टाइल। तो इसके अंदर हम क्या लिख देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सेव एंड रिफ्रेश। तो ये देखिए बिना कुछ किए ही सेंटर में आ चुके हैं। अब इन दोनों के बीच में जो गैप है वो काफ़ी कम है, ये चिपका हुआ दिखाई दे रहा है। तो इनके बीच में हमें स्पेस ऐड करना है। तो HTML में आते हैं। तो अब इन दोनों के बीच में एक कोड होता है नॉन ब्रेकेबल स्पेस का NBSP सेमीकोलन। ये नॉन ब्रेकेबल स्पेस का एक कोड होता है, यानी एक बार लिखोगे तो एक बार स्पेस कैलकुलेट करेगा। तो जितनी बार आप इसको पेस्ट करोगे उतनी बार वो स्पेस बार की को कैलकुलेट करेगा या उतना स्पेस है वो कैलकुलेट कर लेगा। तो सेव करते हैं और ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश। तो ये देखिए इन दोनों के बीच में हमें गैप मिल चुका है। तो हमारा फीचर सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट बनाते हैं हमारा कोर्सेज सेक्शन। इसके बाद नेक्स्ट कमेंट बनाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हम कोर्सेज वाला जो सेक्शन है उसको स्टार्ट करते हैं। आईडी दे देते हैं क्या कोर्सेज। अब इसके अंदर हमें क्या करना है देखिए सेम वही काम करना है। एक हमें रो लेनी है और उस रो के अंदर 2 कॉलम। सबसे पहले मैं एक डिव लेता हूँ और उसकी क्लास सेट कर देते हैं कोर्सेज रो। और उस रो के अंदर मैं डिव एक और क्रिएट करता हूँ और उसकी क्लास सेट करता हूँ रो के अंदर और इसको करते हैं कॉपी और इसके बाद कर देते हैं पेस्ट। तो इस कॉलम की जो क्लास है उसको क्या कर देंगे हम लेफ्ट की जगह एक रो ली और रो के अंदर हमने 2 कॉलम बना लिए। IMG टैग लिखेंगे और इसके अंदर लिखते हैं, इसको सेव करते हैं, ब्राउज़र पे आके करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखिए ये इमेज यहाँ पे आ चुकी है। तो इसकी जगह हमें दूसरी इमेज लेनी है। तो 4 की जगह हम कर देते हैं 5। सेव एंड रिफ्रेश।
तो हमारी इमेज आ चुकी है। सबसे पहले जिसकी आईडी हमने कोर्सेज सेट करी है इस सेक्शन की, उसको कॉपी करते हैं और स्टाइल करते हैं। इस सेक्शन को देते हैं पैडिंग 0 पिक्सल, सेव करते हैं और ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश। तो ये देखिए टॉप और बॉटम से हमें पैडिंग मिल चुकी है, पैडिंग यानी गैप। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो स्टाइल करते हैं। देखो किसको करेंगे, कोर्सेज रो को। तो इसके अंदर हम लिखेंगे सबसे पहले डिस्प्ले एज ए फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन लाइन आइटम्स, सेंटर और फ्लैक्स रैप। कोर्सेज रो के बाद में अब हमें किसको स्टाइल करना है, कोर्सेज के अंदर जो आपके कॉलम है उनको। तो इनको करते हैं कॉपी और यहाँ पे आके कर देते हैं पेस्ट। 50% इमेज है उसकी विड्थ क्या सेट कर दें, 100%। तो जितना उस कॉलम की विड्थ है यानी फ्लेक्स बेसिस कितना है 50%, उतना वो कवर कर ले इमेज। सेव करते हैं, ब्राउजर पे आके रिफ्रेश। तो ये देखिए जो आपकी इमेज है वो आपके 50% में सेट हो चुकी है, यानी लेफ्ट कॉलम में सेट हो चुकी है। अब राइट कॉलम में हमें टेक्स्ट वगैरह लिखना है। तो चलिए पहले राइट कॉलम को भी हम फ्लेक्स बेसिस सेट करते हैं 50%। सेव करते हैं, HTML वाली फाइल में आते हैं और जो आपका राइट कॉलम है अब हमें इसके अंदर हेडिंग क्रिएट करनी है। सेव करते हैं, ब्राउजर पे आके रिफ्रेश। तो ये देखिए आपका और कोर्सेज यहाँ पे आ चुका है। अब इसके बाद हमें चाहिए पैराग्राफ और उसके अंदर इसको करते हैं पेस्ट। Ctrl+S, ब्राउजर पे आते हैं अपने वाले पे और रिफ्रेश। तो देखिए पैराग्राफ हमारा आ चुका है। अब इसकी हमें करनी है स्टाइलिंग। टेक्स्ट अलाइन करते हैं इसको, राइट, सेव एंड रिफ्रेश। तो ये देखिए जो भी टेक्स्ट आपका राइट साइड में आ चुका है, लेकिन राइट से ये चिपका हुआ है तो हम क्या ऐड कर देते हैं, मार्जिन राइट। सेव करते हैं, ब्राउजर पे आके रिफ्रेश। तो देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे मार्जिन ऐड किया ये वापस नीचे आ गया है। तो कोई बात नहीं, हम इसके अंदर एक प्रॉपर्टी और सेट कर देते हैं मैक्स विड्थ की, और इसके मैक्स विड्थ सेट कर देते हैं 500 पिक्सल। सेव करते हैं और ब्राउजर पे आके रिफ्रेश। तो ये देखिए आपका वापस से राइट साइड में सेट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, देखो इसके अंदर हमें और क्या चीज़ ऐड करनी है, एक आपका ये बॉक्स ऐड करना है और नीचे एक बटन ऐड करना है। चलिए कर देते हैं। तो इसको करते हैं कॉपी पेस्ट, ठीक है। इसको करते हैं सेव और ब्राउजर पे आके रिफ्रेश। तो ये डॉट आपका लेफ्ट साइड में आ रहा है, इसको भी हमें राइट साइड में लेके आना है। तो इसके अंदर हम स्टाइल टैग लगाते हैं और इसको थोड़ा सा स्टाइल कर देते हैं। तो डिस्प्ले एज ए इसके अंदर लिख देते हैं हम इनलाइन ब्लॉक। सेव एंड रिफ्रेश। तो ये देखिए आपका राइट साइड में आ चुका है। अब ये जो पैराग्राफ है इसकी साइज थोड़ी बड़ी कर देते हैं, फ़ॉन्ट साइज इसका कर देते हैं 20 पिक्सल। सेव एंड रिफ्रेश। अब ऊपर से इसका थोड़ा मार्जिन सेट कर देते हैं, लेफ्ट और राइट से कर देते हैं 0 पिक्सल। सेव एंड रिफ्रेश। तो ये देखें यहाँ से थोड़ा स्पेस आ चुका है, लेकिन थोड़ा और चाहिए तो 10 की जगह हम यहाँ कर देते हैं, इसको बढ़ा देते हैं 20 पिक्सल। सेव एंड रिफ्रेश। तो नीचे से यहाँ से तो आ चुका है, ऊपर से भी चाहिए तो हम क्या करेंगे, कोडिंग में आते हैं HTML वाली में, और हेडिंग के बाद में हम ऐड कर देते हैं एक BR टैग। सेव करते हैं, ब्राउजर पे आके रिफ्रेश। तो ये देखिए हमारा जो बॉक्स है वो सेट हो चुका है। अब नीचे हमें बटन बनाना है, करेंगे इस कोड को कॉपी और यहाँ पे P टैग के बाद में कर देती है पेस्ट। सेव करते हैं और ब्राउजर पे आके रिफ्रेश। तो ये देखिए हमारा बटन भी बन के रेडी हो चुका है। अब इस बटन का जो टेक्स्ट है वो हम चेंज कर देते हैं। यहाँ लिखा हुआ है विजिट अवर कोर्सेज, तो हम भी यहाँ पे वो लिख देते, ठीक है। सेव एंड ब्राउजर पे आके रिफ्रेश। इसके बाद हम नेक्स्ट बनाते हैं हमारा
कॉन्टेक्ट अस वाला जो पेज है वो बनाते हैं। सेम लॉजिक यहाँ पे लगेगा। एक रो लेते हैं, उसके अंदर 2 कॉलम ले लेते हैं और उनको सेट कर देते हैं। तो चलिए बना लेते हैं। इसके बाद अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा, जो आपका कॉन्टेक्ट सेक्शन है उसको कर रहे हैं हम स्टार्ट। एक सेक्शन क्रिएट करते हैं और उसकी आईडी हम सेट कर देते हैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट रो, और इसके अंदर वही 2 कॉलम क्रिएट करते हैं और सेम क्या बना देते हैं, राइट कॉलम पेस्ट और लेफ्ट की जगह कर देते हैं राइट। तो IMG लगा देते हैं और इमेज हम इसके अंदर लिखेंगे। सेव करते हैं और ब्राउज़र पे आके फ्रेश कर देते हैं। तो देखते हैं नीचे हमारी इमेज आ चुकी है। अब चलिए करते हैं इनकी स्टाइलिंग। पैडिंग वही दे देते हैं, टॉप और बॉटम से 100 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से 0 पिक्सल। तो कॉपी करते हैं क्लास को, कॉन्टेक्ट रो को, और आते हैं style.css में, करते हैं डॉट के साथ में पेस्ट। और सेम जो कोड था हमने ऊपर लिखा था किसके लिए, कोर्सेज रो के लिए, इसको करते हैं कॉपी और इसके कॉन्टेक्ट रो के अंदर आके कर देंगे। इसके बाद आते हैं हम वापस हमारे कॉन्टेक्ट लेफ्ट कॉलम पे। तो इसको करते हैं कॉपी और style.css में आने के बाद डॉट के साथ में करते हैं पेस्ट और इसका फ्लेक्स बेसिस सेट कर देते हैं। और राइट के लिए भी हमें यही चाहिए था, तो क्यों ना हम यहीं पे राइट भी ऐड कर दें। तो राइट और जो लेफ्ट कॉलम है उनका फ्लेक्स बेसिस हो जाए 50% और जो आपका इमेज है उसकी विड्थ हो जाए 100% सेट। ठीक है, लेफ्ट कॉलम के अकॉर्डिंग सेव करते हैं और ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश। ये देखिए आपकी इमेज लेफ्ट साइड में सेट हो चुकी है। अब बनाते हैं हमारा कॉन्टेक्ट फॉर्म। इसके अंदर हम एक ले लेते हैं सबसे पहले हेडिंग, और हेडिंग यहाँ पे दे देते हैं जो फॉर्म है वो क्रिएट करते हैं। तो फॉर्म टैग लगाते हैं और इसके अंदर जो आपके इनपुट फील्ड्स हैं, जैसे सबसे पहले हम बनाएंगे टेक्स्ट बॉक्स, इनपुट और इनपुट टाइप टेक्स्ट, वैल्यू हमें कुछ रखनी नहीं, और इसमें हम ऐड कर देते हैं प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या काम आता है कि उस बॉक्स के अंदर आपको क्या वैल्यू शो करानी है। तो ये हम इसके अंदर पहला टेक्स्ट बॉक्स बना देते हैं। इसके बाद दूसरा टेक्स्ट बॉक्स और इसके अंदर हम लिख देते हैं, सॉरी सब्जेक्ट नहीं, ईमेल टेक्स्ट एरिया, जिसके अंदर यूज़र आपका अपना जो भी मैसेज है वो टाइप करेगा। ठीक है, तो इतना हमने बना लिया है। इसको सेव करते हैं और ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश। देखिए हमारे पास इतना आ चुका है। इसको हमें स्टाइल करना है और इसके नीचे पहले एक बटन भी बना देते हैं। तो बटन का कोड हमारे पास पहले से लिखा हुआ है, तो सिंपली क्या करते हैं, इस कोड को कॉपी और हमारे वाले फॉर्म के अंदर आने के बाद कर देते हैं इसको पेस्ट। तो बटन भी हमारे पास आ चुका है। ठीक है, तो अब इनको करते हैं हम स्टाइल। तो हेडिंग यहाँ पे हम ले लेते हैं H1, क्योंकि H1 की स्टाइलिंग हमने पहले से कर रखी है। सेव करते हैं और ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश। तो ये देखिए हेडिंग हमारी पहले से ही सेट हो चुकी है। सबसे पहले इसके अंदर हम देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सेव करते हैं और ब्राउज़र पे रिफ्रेश। तो सेंटर में आ चुका है। अब इसके बाद में इसके अंदर हम जो फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं उसको स्टाइल करते हैं। मार्जिन टॉप यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं 20 पिक्सल। मैंने यहाँ पे क्यों दिया है, क्योंकि हेडिंग इसके साथ चिपकी हुई दिखाई दे रही है, इसलिए मैंने टॉप से इसको 20 पिक्सल मार्जिन दे दिया है। ठीक है, अब इसके बाद अब हम स्टाइल करते हैं कि जो आपका इनपुट फील्ड है, यानी फॉर्म के अंदर जो आपका इनपुट टाइप है उसको करते हैं स्टाइल। उसकी विड्थ हम सेट कर देते हैं 60%। हेडिंग ऐड कर देते हैं 10 पिक्सल की। सेव एंड ब्राउज़र पे आके करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखिए पैडिंग आ चुकी है।
इनपुट हमने 2 के लिए लिया था, नेम और ईमेल वाले बॉक्स के लिए, तो इनमें पैडिंग आ चुकी है। अब ये दोनों बॉक्स आपस में चिपके हुए आ रहे हैं, तो हम क्या ऐड कर देते हैं, मार्जिन बॉटम पिक्सल का। सेव एंड रिफ्रेश। तो ये देखिए दोनों बॉक्सेस के बीच में गैप आ चुका है। अब जो आपका ये टेक्स्ट बॉक्स है जिसके अंदर यूजर मैसेज टाइप करता है वो काफी बड़ा रहा है, तो उसको भी करते हैं स्टाइल सेम, इसको करते हैं कॉपी और टेक्स्ट एरिया में कर देते हैं पेस्ट। सेव करते हैं और ब्राउजर पे आके करते हैं रिफ्रेश, और ये इस साइड आ गया। कोई बात नहीं, इसके अंदर हम एक और ऐड कर देते हैं, क्या, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सेव एंड रिफ्रेश। अभी भी सेंटर में नहीं आया है, कोई बात नहीं, हमारे पास दूसरा तरीका है। तो चलते हैं हमारे एडिटर में और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे टेक्स्ट एरिया के बाद में एक BR टैग। सेव करते हैं और ब्राउजर पे आके करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखिए ऑटोमेटिक वो सेट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इस बटन का टेक्स्ट चेंज कर देना है। तो चलते हैं कोडिंग में और इस बटन के टेक्स्ट को कर देते हैं चेंज। सेव करते हैं, ब्राउजर पे आके करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखिए हमारा कॉन्टेक्ट अस पेज भी बन के रेडी हो चुका है। तो इस सेक्शन क्रिएट करते हैं और उसकी हम आईडी सेट कर देते हैं यहाँ पे फुटर। इसके बाद इसके अंदर हम डिव क्रिएट करते हैं और उस डिव की हम क्लास सेट कर देते हैं फुटर रो। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर हम क्या करेंगे, 2 कॉलम क्रिएट करते हैं जैसे कि हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे 2 कॉलम क्रिएट किए हुए हैं। एक कॉलम में तो आपका अबाउट, फीचर, कोर्सेज, सपोर्ट तक है और दूसरे कॉलम के अंदर आपकी ईमेल और ये लोगो है और साथ में एक बटन। तो 2 कॉलम हम इसके अंदर बनाने वाले हैं। तो चलिए बना देते हैं। आते हैं हमारे कोड एडिटर में, इसके अंदर 2 डिव क्रिएट करते हैं और क्लास सेट कर देते हैं। कॉपी करने के बाद इसके बाद में कर देते हैं हम पेस्ट। तो यहाँ और इसके बाद में लेफ्ट की जगह कर देंगे। एक बार इनके अंदर मैं लिख देता हूँ फॉर डमी टेक्स्ट लेफ्ट कॉल, और इसके अंदर हम लिख देते हैं राइट कॉलम। ठीक है, अब एक बार इसको हम स्टाइल करते हैं। तो चलिए स्टाइल हम करने के लिए हमारी style.css में तो जो सेक्शन है जिसकी आईडी हमने सेट किया फुटर, इसको करते हैं कॉपी और करते हैं स्टाइल। टॉप और बॉटम से 100 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से 0 पिक्सल। सेव एंड ब्राउजर पे आके रिफ्रेश। तो ये देखिए टॉप से पैडिंग मिल चुकी है और बॉटम से भी पैडिंग मिल चुकी है और हमारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे आ चुका है। अब इन्हें हमें लेफ्ट में लेके जाना है क्योंकि 2 कॉलम है, एक लेफ्ट का और एक राइट का। तो उनके लिए करते हैं, क्योंकि आपकी एक क्लास है तो इसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको करते हैं सबसे पहले डिस्प्ले एज ए फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन, और इसके बाद में अलाइन आइटम्स, सेंटर, फ्लैग्स रैप कर देते हैं, उसको रैप। सेव करते हैं। इसके बाद अब हमें और क्या सेट करना है, देखो उसके बाद हमें सेट करना है जो आपके कॉलम है और जो आपका राइट कॉलम है उसकी विड्थ हम सेट कर देते हैं। फ्लैग्स बेसिस को ही हम क्या बोलते हैं, विड्थ। तो यहाँ पे सेट कर देते हैं हम इसको, कितना करें, 50% कर देते हैं, दोनों को इक्वल। सेव एंड ब्राउजर पे आके करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखिए आपका लेफ्ट कॉलम और राइट कॉलम दोनों सेट हो चुके हैं 50-50% पे। अब इसके बाद HTML वाले पार्ट में आते हैं और इस रो में हम क्लास ऐड कर देते हैं कंटेनर। कंटेनर को हमने ऊपर पहले से स्टाइल किया हुआ है, उससे क्या होगा, लेफ्ट और राइट से हमें इक्वल मार्जिन मिल जाएगा। सेव एंड रिफ्रेश। तो ये देखिए आपका थोड़ा जो लेफ्ट कॉलम है वो साइड में आ चुका है, एज इट इज आपका राइट वाला भी खिसक चुका है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हमारा फुटर बनाते हैं। तो चलिए क्या करना है, देखिए सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए। जो आपका लेफ्ट कॉलम है उसके अंदर हमें 4 डिव चाहिए, एक के अंदर अबाउट अस, फीचर्स, कोर्सेज और सपोर्ट। तो चलिए बना देते हैं और इसकी क्लास सेट कर देते हैं हम
फुटर लिंक्स और इसकी क्लास सेट कर देते हैं हम फुटर टाइटल। इसके अंदर हम हमारी हेडिंग दे देते हैं और उसके अंदर लिख देते हैं जॉइन अस और रिक्वेस्ट डेमो। तो पैराग्राफ में लिखते हैं हम यहाँ पे जॉइन अस डेमो। ठीक है, सेव करते हैं, ब्राउजर पे आके करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखिए अबाउट सेक्शन यहाँ पे एक आ चुका है हमारा। ऐसे ही हमें कितने बनाने हैं, 4 बनाने हैं। तो इस फुटर टाइटल वाले को हम करते हैं यहाँ पे कॉपी और इसके बाद में कर देते हैं इनको पेस्ट। तो 2, 3 एंड 4 सेव करते हैं, वापस से ब्राउजर पे आके करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखिए चारों सेक्शन हमारे 1 बाय 1 आ चुके हैं। अब इनको हमें स्टाइल करना है, तो चलिए करते हैं इनको स्टाइल। ये सारे किसके अंदर हैं, आपके फुटर लिंक्स के अंदर। तो फुटर लिंक्स को करते हैं कॉपी और इसको करते हैं स्टाइल। इस सबको करते हैं कॉपी और एज इट इज हम कर देते हैं पेस्ट। अब सेव करते हैं और ब्राउजर पे आके करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखिए ऑटोमेटिक वो सारे सेक्शंस हमारे सेट हो चुके हैं। इसके बाद अब हमें क्या करना है, इनका जो भी टेक्स्ट है वो चेंज कर देना है। हमने इनका टेक्स्ट चेंज कर दिया है। अब करते हैं हम इनको थोड़ा सा स्टाइल। तो हमारा फुटर टाइटल है, उसके अंदर जो हमारी हेडिंग है H2 उसको हम दे देते हैं कलर। सेव एंड ब्राउजर पे आके करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए कलर इनमें अप्लाई हो चुका है। अब थोड़ा सा मार्जिन ऐड कर देते हैं बॉटम से 10 पिक्सल। सेव करते हैं, ब्राउजर पे आके रिफ्रेश। तो ये देखिए हमारा लेफ्ट वाला जो फुटर सेक्शन था वो रेडी हो चुका है। अब हमें बनाना है हमारा राइट वाला। तो राइट वाले में हमें क्या बनाना है, आपका कॉपीराइट और ये लोगो वाला सेक्शन, और जिसकी क्लास हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। तो इसके अंदर हम डिव क्रिएट करते हैं और इसकी क्लास सेट कर देते हैं हम यहाँ पे फुटर कॉपीराइट एंड कॉपी और COPY एंड कॉलन साइन। तो ये कोड होता है कॉपीराइट साइन का। और इसके आगे हम लिख देते हैं, क्या लिखना है, 2020 एपेक्स तो लिख देते हैं। सेव करते हैं, ब्राउजर पे आके कर देते हैं रिफ्रेश। तो ये देखिए ये दोनों इस साइड आ चुके हैं। अब हमें एक और डिव लेना है जिसके अंदर हम हमारा लोगो सेट कर देते हैं। तो इसकी क्लास सेट कर देते हैं हम फुटर लोगो, G टाइप का है। सेव एंड ब्राउजर पे आके रिफ्रेश। तो इतना ये आ चुका है। अब इसको हमें स्टाइल करना है। तो जो आपका फुटर इन्फो है उसके अंदर भी हमें क्या करना है, सेम एज इट इज जो आपने फुटर लिंक्स में अप्लाई किया था उसको करते हैं कॉपी और फुटर इन्फो के अंदर आके कर देते हैं पेस्ट। सेव करते हैं और उसके बाद में वापस उसी में जाते हैं HTML वाले पार्ट में। अब और कौन सा सेक्शन है आपका, एक तो आपका है फुटर कॉपीराइट, इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पे आके कर देते हैं पेस्ट। इसके बाद में और दूसरा कौन सा है आपके पास, दूसरा है हमारा फुटर लोगो। तो इसको भी कर लेते हैं कॉपी और आते हैं हमारे CSS वाले पार्ट में और डॉट के साथ कर देते हैं पेस्ट। अब इन दोनों का आपको फ्लेक्स बेसिस क्या सेट कर देना है, 40% फ्लेक्स बेसिस यानी विड्थ। तो जो फुटर कॉपीराइट और फुटर लोगो है उन दोनों को हमने फ्लेक्स बेसिस सेट कर दिया है 40%। सेव करते हैं और ब्राउजर पे आके रिफ्रेश। तो ये देखिए दोनों सेट हो चुके हैं। अभी भी परफेक्टली हमें शो नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, सेट कर देते हैं। जो क्लास आपकी फुटर लोगो है इसको करते हैं कॉपी और इसको करते हैं यहाँ पे पेस्ट। तो जो आपका फुटर लोगो है उसके अंदर जो आपकी इमेज है उसकी विड्थ हम यहाँ पे फ्रेश। तो देखिए इमेज आपकी सेट हो चुकी है। अब जो आपका ये कॉपीराइट वाला सेक्शन है ये थोड़ा चिपका हुआ रहा है, इसको साइड में लेके आते हैं, राइट। सेव एंड ब्राउजर पे आके करते हैं रिफ्रेश। और सॉरी यहाँ पे हम 2 डॉट हमने लगा दिए हैं। सेव करते हैं, ब्राउजर पे आके करते हैं रिफ्रेश।
तो ये देखिए राइट में आपका आ चुका है। अब और हमें क्या लगाना है, देखिए इस वेबसाइट के अंदर एक बटन और ऐड किया हुआ है। तो उस बटन को करते हैं कॉपी और हमारे वाले में आके कर देते हैं पेस्ट। तो इस इमेज के नीचे कर देते हैं पेस्ट, सेव करते हैं और ब्राउजर पे आके करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए बटन हमारा आ चुका है। जस्ट हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, इमेज के आगे एक BR टैग, सेव एंड ब्राउजर पे आके रिफ्रेश। तो ये देखिए हमारा फुटर सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। इसके नीचे बस हमें क्या लिखना है, ये वाला एक पार्ट बनाना है। तो चलिए बना देते हैं। हम एक और सेक्शन क्रिएट करते हैं और उसके अंदर हम देते हैं एक हेडिंग, सेव एंड ब्राउजर पे आके करते हैं रिफ्रेश। ये देखिए लिखा हुआ आ चुका है। अब इस सेक्शन की हमें करनी है स्टाइलिंग। तो इस सेक्शन को हम यहाँ पे ID दे देते हैं, इसको करते हैं अब स्टाइल। तो देखिए चलते हैं CSS वाले पार्ट में और जिसकी ID हमने यहाँ पे दी है XYZ, इसको करते हैं स्टाइल वाइट, सेव एंड ब्राउजर पे आके करते हैं रिफ्रेश। ये देखिए इतना बन चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसकी हाइट सेट कर देते हैं। चलिए सेव एंड ब्राउजर पे आके करते हैं रिफ्रेश। 50 पिक्सल कम है तो चलिए थोड़ा और बढ़ा देते हैं 100 पिक्सल। सेव एंड ब्राउजर पे आके रिफ्रेश। ये नीचे से गैप आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने ये वाला जो सेक्शन था वो इस सेक्शन के फुटर सेक्शन के अंदर क्रिएट कर लिया है। तो यहाँ से हम इसको निकाल देते हैं बाहर। तो इस सेक्शन के बाहर हम इसको कर देते हैं पेस्ट, सेव करते हैं और ब्राउजर पे आके करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखिए सेक्शन नीचे आ चुका है। अब इसको हमें, अब इस सेक्शन के अंदर जो आपका H2 है उसको हमें स्टाइल करना है, ठीक है। सेव और एक प्रॉपर्टी और ऐड कर देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेव करते हैं ब्राउजर पे आके रिफ्रेश। तो ये देखिए सेंटर में आ चुका है। अब और क्या कर देना है, जो डेवलप बाय लिखा हुआ है इसके बाद हम पुट कर देते हैं एक BR टैग, सेव एंड रिफ्रेश। तो ये देखिए नीचे आ चुका है। अब इसके बाद जो दो हार्ट्स वगैरह बने हुए हैं हमारे, ये हार्ट हम बहुत ही सिंपल वे में बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं, RTS और फिर सेमीकोलन। इस कोड को करते हैं कॉपी और राइट साइड में भी कर देते हैं पेस्ट, सेव एंड ब्राउजर पे आके करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखिए बहुत ही सिंपल वे में हमने हार्ट वाली डिजाइन बना ली है। सो हमारी वेबसाइट कंप्लीट बनके तैयार हो चुकी है। अब इसको हमें बनाना है रिस्पॉन्सिव, यानी जब हम इसको मोबाइल व्यू में ओपन करें तो ये हमें एडजस्ट हो जाए मोबाइल व्यू में भी। तो चलिए इसको मोबाइल व्यू में ओपन करके देखते हैं। तो ये देखिए जैसे ही हम इसको मोबाइल व्यू में ओपन करते हैं ये हमें अजीब सी दिखाई देने लग जाती है। ये देखिए सारे सेक्शन इसमें खराब हो चुके हैं जैसे हम इसको मोबाइल व्यू में ओपन करते हैं। तो अब हम इसको मोबाइल के लिए भी रिस्पॉन्सिव बनाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे टेक्स्ट एडिटर में। किसी भी वेबसाइट को अगर हमें रिस्पॉन्सिव बनाना है तो उसके लिए हमें हेड सेक्शन वाले पार्ट के अंदर हमें एक मेटा टैग लिखना होता है। तो मैं बता देता हूँ हमें क्या लिखना होता है। सबसे पहले लिखते हैं मेटा, इसके अंदर लिखते हैं नेम, फिर इस नेम के अंदर लिखते हैं व्यू पोर्ट और व्यू पोर्ट के बाद हम लिखते हैं कंटेंट। कंटेंट में हम लिखते हैं विड्थ इक्वल डिवाइस विड्थ। इसके बाद हम लिखते हैं कॉमा से सेपरेट करके इनिशियल स्केल इक्वल 1। तो ये वाला जो कोड है वो आपको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड है। जितनी भी आप वेबसाइट्स देखते हो उन सब के अंदर आपको ये वाला कोड जरूर लिखा हुआ मिलेगा। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, चलते हैं हमारी CSS फाइल की ओर और इसके अंदर रिस्पॉन्सिव बनाने का जो रियल कोड है वो लिखते हैं। तो CSS में अगर आपको रिस्पॉन्सिव बनाना है तो हम मीडिया क्वेरी का यूज करते हैं। तो देखिए क्या लिखना होता है, सबसे पहले @ उसके बाद में मीडिया क्वेरीज। तो मीडिया, उसके बाद में हम लिखेंगे ओनली स्क्रीन एंड, इसके बाद हम ब्रैकेट लगाते हैं, उसके अंदर लिखते हैं मैक्स विड्थ और मैक्स विड्थ कॉलन हम यहाँ पे दे देते हैं
770 पिक्सल की मैक्सिमम विड्थ की हो वो इतनी हो, तब तक के लिए हम जो सेटिंग कर रहे हैं वो वाली अप्लाई हो जाए। तो जब आपके डिवाइस की मैक्सिमम विड्थ 770 पिक्सल तक रहेगी तो उसके अंदर वाला जो कोड है वो ये एग्जीक्यूट होगा जो हम इसके अंदर लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या सेट करना है, देखिए जो आपका हेडर सेक्शन है, ऊपर आते हैं, जो आपका हेडर सेक्शन है उसके अंदर हमें क्या सेट करना है। देखिए तो हम आते हैं हमारी पुरानी वाली वेबसाइट पे और इसके हेडर सेक्शन में देखते हैं क्या है। तो जो इसका हेडर सेक्शन है उस पर हमें बैकग्राउंड इमेज नहीं दिखाई दे रही है, तो सेम काम हमें अपनी वाली वेबसाइट के ऊपर भी अप्लाई करना है। तो चलिए चलते हैं, क्या करेंगे देखिए, ऊपर आते हैं जहाँ पे हमने हेडर सेक्शन को स्टाइल किया है, इस पूरे को करते हैं कॉपी हेडर सेक्शन को, और आते हैं हमारी मीडिया क्वेरी में, और मीडिया क्वेरी में आने के बाद इसको करते हैं यहाँ पे हम पेस्ट। और हमें इसके अंदर क्या चीजें चाहिए और क्या नहीं चाहिए वो चेक कर लेते हैं। हमें इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, हमें बस क्या करना है, इसका जो बैकग्राउंड है उसको कर देना है नन। ठीक है, सेव करते हैं, ब्राउजर पे आके करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखिए यहाँ से बैकग्राउंड बिल्कुल गायब हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं नीचे, और नीचे आने के बाद अब जो आपका अबाउट सेक्शन है उसको हमें स्टाइल करना है। तो वापस चलते हैं ऊपर अबाउट सेक्शन पे, जहाँ पे हमने अबाउट सेक्शन बनाया है उसको देखते हैं। तो अबाउट सेक्शन हमने कहाँ पे बनाया है, ये रहा हमारा अबाउट सेक्शन। तो ये देखिए जहाँ पे हमने अबाउट सेक्शन बनाया था, अबाउट सेक्शन में हमने क्या ऐड किया था, जो आपका लेफ्ट कॉलम है और जो आपका राइट कॉलम है उसको हमने फ्लेक्स बेसिस क्या सेट किए थे, 50%। तो चलिए इसको करते हैं कॉपी लेफ्ट कॉलम को और कर देते हैं हमारी मीडिया क्वेरी के अंदर आके पेस्ट। तो जो आपका अबाउट सेक्शन का लेफ्ट कॉलम है जिसके अंदर आपकी ये इमेज पड़ी है, इसका जो फ्लेक्स बेसिस है वो 50% है, तो इसको हम क्या कर देते हैं 100%। सेव करते हैं, ब्राउजर पे आके करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखिए इमेज आपकी 100% पे आ चुकी है। सेम काम हम किसके लिए कर देते हैं, इसके अंदर जो आपकी इमेज है, ठीक है, तो जो आपका लेफ्ट कॉलम है उसके अंदर जो आपकी IMG है, ठीक है, उसकी विड्थ क्या सेट कर दें, वो भी हो जाए आपकी क्या 100%। तो यहाँ पे विड्थ भी सेट कर देते हैं इसकी 100%। सेव और रिफ्रेश। तो ये देखिए आपकी जो इमेज है वो सेट हो चुकी है। सेम काम हम किसके लिए करते हैं, राइट कॉलम के लिए। तो इसको करते हैं कॉपी, और राइट कॉलम के लिए भी हम क्या कर देते हैं, पेस्ट करके राइट कॉलम के लिए भी इसका जो फ्लेक्स बेसिस है वो कर देते हैं 100। सेव एंड ब्राउजर पे आके करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखिए 1 सेकेंड के अंदर ही आपका जो ये अबाउट सेक्शन है वो सेट हो चुका है, लेकिन राइट से फिर भी काफ़ी मार्जिन आ रहा है। तो यहाँ से राइट से हम मार्जिन कम कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मार्जिन राइट, और उसको हम सेट कर देते हैं 50 पिक्सल। सेव करते हैं और ब्राउजर पे आके करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखिए राइट से हमें 50 पिक्सल का मार्जिन मिल चुका है और आपका अबाउट सेक्शन बिल्कुल सेट हो चुका है। इसके बाद अब हमें सेट क्या करना है, आपका जो फीचर सेक्शन है उसकी हमें स्टाइलिंग करनी है। तो चलिए चलते हैं वापस से ऊपर फीचर सेक्शन के पास। तो जो आपका फीचर सेक्शन है उसको स्टाइल करते हैं। तो फीचर सेक्शन के अंदर हमें क्या करना है, देखिए जो आपका फीचर सेक्शन है उसके अंदर हमने फ्लेक्स बेसिस कितना सेट किया था फीचर बॉक्स का 50%। तो इसको करते हैं हम कॉपी, इमेज के साथ में ही कॉपी करते हैं और हमारे मीडिया क्वेरी के अंदर आते हैं और करते हैं पेस्ट। अब हमें क्या करना है, इसका जो फ्लेक्स बेसिस है उसको कर देना है 100%, और इसके अंदर जो इमेज है उसकी विड्थ क्या रहे 100%। टेक्स्ट अलाइन को हम यहाँ से हटा देते हैं। सेव करते हैं, ब्राउजर पे आके करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखिए एक की से ही हमारी जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव हो चुकी है।
हमने कुछ ज़्यादा कोड लिखा नहीं है रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। तो जो आपका फीचर बॉक्स है वो एकदम साइड से चिपका हुआ आ रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा स्टाइल कर देते हैं। क्या करते हैं कि जो भी आपका मार्जिन है राइट और मार्जिन सेट करते हैं टॉप और बॉटम से 0 पिक्सल बॉक्स का, और लेफ्ट और राइट से कर देते हैं 50 पिक्सल। सेव करते हैं, ब्राउजर पे आके रिफ्रेश और देखते हैं जो आपका सेक्शन है, देखिए फीचर सेक्शन है कंप्लीटली सेट हो चुका है। लेफ्ट और राइट से 50 पिक्सल का मार्जिन भी मिल चुका है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है कोर्सेज सेक्शन। तो कोर्सेज सेक्शन को स्टाइल करते हैं। चलिए चलते हैं ऊपर हमारे कोर्सेज सेक्शन पे। तो कोर्सेज सेक्शन में जो आपके लेफ्ट और राइट कॉलम था उसको करते हैं हम कॉपी। तो लेफ्ट कॉलम और लेफ्ट कॉलम के अंदर जो इमेज है उसके कोड को हमने किया है कॉपी, और हमारे मीडिया क्वेरी के अंदर आके कर देते हैं इसको पेस्ट। तो जो आपका लेफ्ट कॉलम है उसकी जो फ्लेक्स बेसिस है उसको हम कर देते हैं क्या 100%, और सेम हम किसके लिए कर देते हैं राइट कॉलम के लिए। तो इसको करते हैं कॉपी और इसके आगे ही कोमा से सेपरेट करके कर देते हैं पेस्ट, और लेफ्ट की जगह कर देते हैं राइट। सेव करते हैं और ब्राउजर पे आके करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखो एक की के अंदर ही हमारा जो है वो सेट हो चुका है। अब हमें करना क्या है, देखो फिर से सेम सिचुएशन हमारे सामने आ रही है। राइट साइड से मार्जिन काफी आ रहा है हमारे राइट वाले सेक्शन में। तो राइट वाला जो सेक्शन है इसको करते हैं हम यहाँ से कॉपी राइट वाले कॉलम को, और इसके बाद में हम कर देते हैं पेस्ट, और इसका जो मार्जिन राइट है उसको कम कर देते हैं। तो मार्जिन राइट कर देते हैं पिक्सल। सेव करते हैं और ब्राउजर पे आके करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखिए राइट से सेट हो चुका है। लेफ्ट से भी हमें थोड़ा मार्जिन चाहिए, तो हम क्या कर देते हैं कि मार्जिन इसको हटाते हैं और मार्जिन टॉप और बॉटम से कर देते हैं यहाँ पे 0 पिक्सल, और लेफ्ट और राइट से 50 पिक्सल। सेव करते हैं और ब्राउजर पे आके करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखिए लेफ्ट और राइट से 50 पिक्सल का मार्जिन आ चुका है, और कोर्सेज सेक्शन बिल्कुल सेट हो चुका है। हमने ना ही कुछ ज़्यादा कोड लिखा है ना ही कुछ और किया है। अब आता है हमारा कॉन्टेक्ट अस पेज। तो सेम इसको भी चलिए कर देते हैं सेट। तो ऊपर हमने कॉन्टेक्ट अस पेज की भी स्टाइलिंग की हुई है। तो कॉन्टेक्ट अस में जो आपका लेफ्ट और राइट कॉलम है, ठीक है, इसको करते हैं कॉपी, और इसके अंदर जो इमेज वाला कोड है इसको भी कर लेते हैं कॉपी, और आते हैं हमारी नीचे मीडिया क्वेरी वाले में और करते हैं इसको पेस्ट। अब करना क्या है, जो फ्लेक्स बेसिस लेफ्ट और राइट कॉलम का 50% है उसको कर देना है 100%, और जो लेफ्ट कॉलम के अंदर इमेज है वो ऑलवेज रहेगी आपकी 100%। सेव करते हैं और ब्राउजर पे आके करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखिए एक की के अंदर आपका सेट हो चुका है। हमने ना ही कुछ इसके अंदर ऐड किया है, डायरेक्ट आपका सेट हो चुका है। अब हमें सेट करना है हमारा फुटर सेक्शन। तो चलिए कर देते हैं हमारे फुटर सेक्शन को भी। तो जहां पे हमने फुटर सेक्शन बनाया है, फुटर सेक्शन हमने यहाँ पे बनाया है। फुटर सेक्शन लेफ्ट और राइट दोनों को हमने फ्लेक्स बेसिस दिया है 50%। तो इसको करते हैं कॉपी और मीडिया क्वेरीज के अंदर आते हैं हमारी वाली में, और इसके अंदर करते हैं पेस्ट। और लेफ्ट और राइट का जो फ्लेक्स बेसिस हमने सेट किया था 50%, उसको कर देते हैं 100%। सेव एंड ब्राउजर पे आके रिफ्रेश। तो ये देखिए ऑटोमेटिक आपका जो फुटर सेक्शन है वो सेट हो चुका है। लोगो यहाँ पे थोड़ा चिपका हुआ दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ से मार्जिन टॉप दे देते हैं राइट। तो चलिए जो आपका फुटर है राइट कॉलम, इसको करते हैं कॉपी और नीचे आके करते हैं पेस्ट। तो इसको यहाँ पे हम दे देते हैं मार्जिन टॉप 30 पिक्सल। सेव करते हैं और ब्राउजर पे आके करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखिए लोगो आपका थोड़ा नीचे आ चुका है। आपका फुटर सेक्शन भी एकदम बन के तैयार हो चुका है। तो ये आपकी कंप्लीट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बन के रेडी हो चुके हैं। इसको जब हम बड़ी स्क्रीन पे ओपन करते हैं, देखिएगा यहाँ पे जैसे मैं इसकी साइज बढ़ा रहा हूँ आपका डेस्कटॉप व्यू शो हो रहा है। जैसे ही मैं इसकी साइज स्मॉल कर देता हूँ तो ये देखिए
आपका फुल्ली रिस्पॉन्सिव बन चुका है